हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने वो पास की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 17 नवंबर 2017 की जो जजमेंट थी उसकी भी एक अपील जो है वो सुप्रीम जो एनजीटी का ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। लेकिन ये डेवलपमेंट प्लान जो बनाया गया इसका भी एनजीटी ने एक ऑर्डर पास कर दिया बिना हिमाचल प्रदेश सरकार को सुने। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल उच्च न्यायालय में भी जो है वो इसके लिए गई थी, लेकिन एनजीटी ने उसका भी जो है वो नोटिस ना लेकर के एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया और जो शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई गई थी उसे स्टे कर दिया था। हमने इन दोनों जो एनजीटी के ऑर्डर थे, चाहे वो 2017 का था अथवा 2022 का था, उन दोनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। मैं आज माननीय उच्चतम न्यायालय का भी धन्यवाद करूंगा और हमारे जो पैरोकार सुप्रीम कोर्ट में गए थे उनका भी धन्यवाद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हमारा मत स्वीकार किया है और दोनों जो हमारी अपील थी वो अलाउ की है, स्वीकार की हैं, और जो एनजीटी के ऑर्डर्स थे उन्हें क्वैश किया है, सेट असाइड किया है, जिसके कारण इस डेवलपमेंट प्लान के आलोक में शिमला की विकास की गतिविधि जो है वो आगे चलेगी। उसमें अलग अलग कामों के लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो किस एरिया में कितना जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसकी आप सबको भी जानकारी है। और वो ऑर्डर जो है जून 2023 में कोर्ट के आदेश से जो है वो उसको पब्लिश भी कर दिया था। उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चाहे कोर एरिया हो या आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, अन्य जितने भी जो हैं उसमें जो प्रावधान किए गए हैं डेवलपमेंट प्लान में उसके मुताबिक होगी। असल में डेवलपमेंट प्लान 1979 में जब ये कानून बना था तब बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये प्लान नहीं बन पाई। ये जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास था तो अन्य शहरों की भी डेवलपमेंट प्लान हमने बनाई और शिमला की भी डेवलपमेंट प्लान जो है ये बनाई है। इसे जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति दी है अपनी, तो उसके मुताबिक जो है वो शिमला की जनता को जो राहत मिलेगी, मैं इसके लिए शिमला की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने उच्चतम न्यायालय में जो है वो हमारे जो एडवोकेट्स थे मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत जो है आभारी हूं, जिसके कारण अब यहाँ पर लेजिटिमेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो संभव हो सके। सर कितना मंजिला बना पाएंगे शिमला के लोग? डिफरेंट इसमें है, कोर एरिया में जो है वो अभी तक टोटल बंद था, अब 2.5 मंजिल उसमें जो मेरी जानकारी है अभी तक 1.5 साल हो गया है, 3.5 मंजिल बाकी जो है जो 2.5 साल वहाँ 3.5 मंजिल होगा। फिर FAR में भी जो है वो उसमें दिया है और एटिक में भी जो है वो उसमें प्रोविज़न किया गया है कि किस प्रकार से जो हैबिटेबल एटिक होगी उसका प्रोविज़न किया है। हालांकि हमारी नई सरकार ने भी एटिक में उन्होंने तो वैसे ही बढ़ा दिया और क्यों बढ़ाया वो भी जानकारी है मुझे, लेकिन हमने जो डेवलपमेंट प्लान में दिया था उसके मुताबिक हैबिटेबल एटिक जो है बन सकती है, वो सारा जो है प्रोविज़न उसमें किया गया है। और बहुत लेजिटिमेट, ना बहुत ऊंची ना बहुत मतलब आप जो है ज़मीन पर ही रहेंगे ऐसा भी नहीं होगा, दोनों चीज़ों का ध्यान रख करके और हर चीज़ का प्रॉपरली जो है वो जो हमने एजेंसी हायर की थी उन्होंने सारा जो है सर्वे किया है उसका, कहाँ पर रास्ते होने चाहिए, रास्ते के
साथ कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो बाकी जगह जो है कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कहाँ पर जो है वो ग्रीन एरिया हो सकता है, कहाँ पर आपका कोर एरिया हो सकता है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, उन सबका जो है प्रावधान किया है। और ये टीसीपी जो एक्ट है हमारा ओरिजिनल जो एक्ट है उसमें ही प्रावधान है। ये डेवलपमेंट प्लान सब जगह की बनाई जाएगी। वो डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमको इस बात का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमारी सरकार के इसमें बनकर के तैयार हुई, ताकि शिमला की जनता को जो है वो सहूलियत मिल सके।